चलो यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने बटमालू में माजरा क्या है, मसला क्या है, ये प्रधान साहब सरदार सतपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बड़गाम श्रीनगर कमेटी के भी सरदार जसपाल सिंह और बाकी मेंबरान यहाँ पे हैं। ये आपके साथ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुबह से यहाँ पे धरना लगा हुआ है, वजह क्या है ये बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मामला ये है कि एक बेटी जो रहने वाली से सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, उसको उसका जो है उसके सर का ऑपरेशन हुआ है, उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। चलो किसी ने उसको वर्ग लाया और वो मुसलमान किसी लड़के से उसने कोई इश्क उश्क बनाया, ले इश्क नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है लव जहद का जिससे कन्वर्शन हो रही है। सो हम गवर्नमेंट का जो यहाँ पर तरीका है, गवर्नमेंट का जो हमारे लिए जो बर्ताव कर रहे हैं वो बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पुलिस के इंस्पेक्टर ने भी लिख कर दिया, बाप से लिख कर दिया, जज साहब के पास आई और जज साहब ने ना बाप को अंदर जाने दिया ना माँ को अंदर जाने दिया, उनके सारे परिवार को अंदर जाने दिया। कम से कम एक हफ्ते का वक्फा देता जज साहब कि भाई ये जो बेटी है अपने घर ले जाओ और जब ये इसको समझाएंगे या चुपचाप करेंगे, उसको साइन करके उनको उसका जो बयान थे वो कलम बंद किए और उनको बेटी जो है वो हवाले कर दिया। हवाले के मीन्स की ऐसे कर दिया, हमें कोर्ट के बाहर खड़े हैं, सिख संगतों में रोष है और हम मजाटी के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हमने आपकी बेटियों को कहां से लाया है। हमने पूना से, बॉम्बे से अपनी जेब की किराया लगाकर आपकी बेटियां हवाले कर रही हैं। क्या मजाटी कॉम्युनिटी से आप अपील करते हैं, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते हैं? क्या आप इस मसले में आप नहीं बोल सकते हैं? हमारा साथ दो आज। क्यों? जो कश्मीर का भाईचारा है वो कामयाब रहना चाहिए, क्यों टूटना नहीं चाहिए। हम यहाँ पर भाई सदियों से भाई बन रहे हैं मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज हो रहा है। हमारी गुजारिश है तमाम जितने भी मौलाना साहब हैं, जितने भी मुफ्ती साहब हैं, वो हमारी सब मदद करें ताकि हम जो ये बेटी है एक हफ्ता हमें घर में देंगे, एक हफ्ते के बाद अगर ये जाती है जाने दो इसको, हम नहीं दिखाएंगे इसको। बोले गवर्नमेंट से भी, एलजी साहब से, गवर्नर साहब से भी है कि एक हफ्ते के लिए बेटी दी जाए ताकि, और डीजी साहब से भी कि एक हफ्ता में बेटी दी जाए। अगर बेटी फिर वापस जाती है हमें कोई इतराज नहीं है, वो जाने दे। लेकिन हम आज गुजारिश करते हैं एक इंसानियत के नाते, फर्स्ट मतलब जिसकी लड़की को एक ऑपरेशन हुआ है और वो 18 साल की भी है, नाबालिग भी स्वाभाविक कुछ है नहीं, तो मेरी गुजारिश है लड़के ने दो तीन शादी की हुई है, हम लड़के का नहीं बोलते हैं, डिवोर्स भी नहीं हुआ है, तो हम बेनती करते हैं, हम जितने भी हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी के भाई हैं ये आज हमारे साथ खड़े हो जाएं, जैसे इनकी बेटियों के लिए हम खड़े हुए थे आज ये भी हमारे लिए खड़े हो जाए। और हम ये भी एलजी साहब से अपील करते हैं कि ये जो जुडिशियल सिस्टम है यहाँ पर, जिसको हम कोर्ट कहते हैं, यहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलता है। ये कैसा इंसाफ है कि इस जज ने आज एक दिन में ही इनको फैसला सुना दिया। क्या उसके माँ बाप के जो बेटी माँ बाप से पैदा होती है एक कम्युनिटी में, क्या उनको हक नहीं होता है अंदर जाने का? ये कैसा सिस्टम है यहाँ पर? इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट है इस वक्त पूरे सेंटर में, वो कुछ भी कर सकती है। हम ये चाहते हैं कि आपके जरिए ये आवाज पहुंचे ताकि हम लोगों को हक मिले। आप सुबह से, आप कितने दिन से लगे हो इसके पीछे? सुबह से तकरीबन यहाँ से 4 दिन से लगे हुए हैं। पहले लड़की किडनैप होती है, उसके बाद ये चंदूसा से पकड़ी जाती है, जब वो भी हम रोज आते जाते रहे। उसके बाद 2 दिन उन्होंने रिमांड में रखी। आज सैटरडे के दिन इन्होंने सुबह 10 बजे से हमारे इनोसेंट लोग, माइक्रो माइनॉरिटी के लोग गेट पर खड़े हैं। क्या जज साहब को ये नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर एक सिख कम्युनिटी रहती है जो माइक्रो माइनॉरिटी में, क्या उनका फर्ज नहीं है तहफ़्फ़ुज़ देने का? इनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। माँ बाप को बुलाए बिना ही फैसला दे दिया कि जज साहब ने ये तक नहीं पूछा कि इस लड़की के माँ बाप कौन है। ये कौन सा जज? क्या हम सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए, जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करें हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? ये कौन सा, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, और ईसाई हो, हिंदू हो। और आप एक देखिए, इस टाइम टाइम हो गया है। आप देखिए
8 बज गए हैं, 8 बजे 4 बजे कोर्ट बंद हो जाती है, 8 बजे तक कोर्ट में लड़की क्या कर रही है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब वही जज देगा जिसने इस लड़की का फैसला दिया है। हम उस जज साहब से फैसला हम उस जज से ये मांग करते हैं कि 8 बज गए हैं, लड़की अंदर है, उसका सुबह हमें जवाब चाहिए कि 8 बजे तक ये आपके प्रेमिसेस में क्या कर रही थी और आपने इसके मम्मी डैडी को बिना बुलाए फैसला कैसे दे दिया? और सुनिए बिना रिपोर्ट चेक किए उस लड़की के जो लड़का है उस लड़के के माँ बाप चाचा बुआ बहन वो सारे अंदर हैं। सुबह से जब इस लड़की के माँ बाप ने अंदर जाने की कोशिश की, मैं भी साथ में था, सिक्योरिटी वालों ने हमें रोक दिया, बोला कोरोना चल रहा है, कोरोना वेव में कोर्ट बंद है, कोर्ट के अंदर कोई नहीं जा सकता। हमने कहा ठीक है, हमारी एसएचओ साहब से बात हुई, उसने कहा हमारी कल आपसे कमिटमेंट हुई है कि आपको लड़की दे दी जाएगी, जस्ट अभी जज साहब के सामने थोड़ी पेश करनी है। हम सुबह से 8 बजे से लेके 7:30 बजे तक वेट करते रहे कि हमारी बच्ची, मेरी बहन मनमीत जी जो अंदर है, उसको कब अपने माँ बाप के हवाले किया जाएगा। लेकिन जब 7 बज गए, 7:30 बज गए, हमने देखा कि यहाँ उसके फादर साहब ने बताया कि उस लड़के का चाचा जी यहाँ घूम रहा है। हमने देखा जब उस लड़की का चाचा लड़के का चाचा अंदर से बाहर आ रहा है, इस लड़की की माँ और बाप यहाँ बैठे हैं, ये कौन सा इंसाफ है?